हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट कौन सा था? सही उत्तर है लोथल। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी 1922 में। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? सिंधु क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है सिंधु नदी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा सील्स किसकी बनी होती थी? सीलखड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दाशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी यानी रावी पर। असतो मां सद्गमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें पुरुष सूक्त में। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र। 250 सूक्त। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती को। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन प्रशासन तंत्र को क्या कहा जाता था जिसमें वृद्ध और विद्वान लोग शामिल थे? विदत। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? मुंडक उपनिषद में। ऋग्वेद में विपाशा किस आधुनिक नदी का नाम है? व्यास नदी का। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में भी होने लगा था,
लेकिन मूलतः ये क्या था? गले का स्वर्णहार है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी हैं। ऋग्वैदिक काल के देवताओं का विभाजन 3 श्रेणियों में था। इनमें से अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र और वायु थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ में अपना स्कोर भी साझा करें। धन्यवाद। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज यानी राजगृह थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तक्षशिला में। अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था? सही उत्तर है चंड प्रद्योत। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी राज्य का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशांबी थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था? बिंबिसार को। वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध के किस शासक ने अपनी सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। मगध के किस सम्राट ने एकराट और सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की थी? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में। स्याद्वाद किस धर्म का मूल आधार या दर्शन है? जैन धर्म का। प्रथम जैन संगीति यानी काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सम्यकवाणी। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य शब्द का। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? सही उत्तर है ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी पर। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? प्रथम जैन संगीति के दौरान। कल्पसूत्र जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है साल। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। खजुराहो की जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेलों ने। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ, सांड था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प यानी सांप था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी ने कितने गणधरों की नियुक्ति की थी? सही उत्तर है 11। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मा बना। संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागने वाला प्रसिद्ध मौर्य सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और कलिंग में जैन मंदिर बनवाया? खारवेल ने। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। जैन धर्म में
अस्तेय का अर्थ क्या है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? निरंजना नदी पर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध के गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? अहिंसा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है? अभिधम्म पिटक। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। किस बौद्ध रचना को बौद्धों की रामायण कहा जाता है? बुद्धचरित को। सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की थी? पाटलिपुत्र में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सुत्त पिटक के किस भाग में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जातक संकलित हैं? खुद्दक निकाय में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना? कुमारगुप्त प्रथम ने। किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियमों यानी डिसिप्लिन का वर्णन है? विनय पिटक में। बुद्ध के गृहत्याग के समय उनके घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? कुषाण काल में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग का। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? ज़रथुष्ट्र थे। यहूदी धर्म का प्रमुख उपासना स्थल क्या कहलाता है? सही उत्तर है सिनेगॉग। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु एवं वासव थे। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कुरान किस भाषा में लिखी गई मूल पुस्तक है? अरबी में। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने। शाक्त धर्म के अंतर्गत किसकी उपासना की जाती है? शक्ति देवी की। अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? पारसी धर्म की। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। माता वैष्णो देवी का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से। पारसी धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। शिव के नटराज स्वरूप का संबंध किस वंश की कला से विशेष रूप से है? चोल वंश से। यहूदियों के प्रमुख देवता का नाम क्या है? यहोवा है।
ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? पीटर एवं एंड्रयूस थे। पंचरात्र मत का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अमित्रघात के नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता था? बिंदुसार को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? श्रवणबेलगोला में। मुद्रा राक्षस नाटक, जिसमें मौर्यों के उत्थान का वर्णन है, किसने लिखा था? विशाखदत्त ने। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तक्षशिला में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? गुर्जर अभिलेख, मास्की अभिलेख, अहिरौरा अभिलेख। उपरोक्त सभी मास्की और गुर्जर प्रमुख हैं। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? 20वें वर्ष में। मौर्य काल के दौरान राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुम्मिनदेही है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा है? मित्र है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिशेन था। किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था? स्कंदगुप्त ने। कालिदास की किस रचना में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। गुप्त काल में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द किससे संबंधित थे? माप की इकाइयां से भूमि माप। गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत भाग क्या था? भूमि उपज का हिस्सा था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर के। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा किस काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? गुप्त काल के। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि किस गुप्त राजा ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर अर्थात मोर की आकृति उत्कीर्ण है? कुमारगुप्त प्रथम के। कथन ए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण आर, इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए, फाहियान ने अपने विवरण में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। कारण आर, फाहियान केवल बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु भारत आया था। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए,
गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। कारण आर, इस काल में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन बढ़ा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गुप्त काल में क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। लाख पक्ष के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। तुर्कानी चहलगानी यानी चालीसा दल का विनाश किसने किया था? बलबन ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सेना को नकद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पागल बादशाह या स्वप्नशील किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। सिंचाई कर यानी हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी 1504 ई में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। किताब उल रहला के लेखक कौन हैं? इब्न बतूता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में। भूमि मापने के लिए गज-ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कौन सा सुल्तान चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर के किस शासक ने गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? संगम वंश था। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक में। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अराविदु वंश था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तालीकोटा के युद्ध में हार। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था? देवराय प्रथम ने। हजारा राम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था? अकबर ने। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित कर भारत छोड़ने पर मजबूर किया? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध में। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? जहांगीर को। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था?
उस्ताद अहमद लाहौरी था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर में। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अबुल फजल है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर लाहौर में स्थित है? जहांगीर की। न्याय की जंजीर चेन ऑफ जस्टिस के लिए कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? जहांगीर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल था। बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी बैन लगाया था? जहांगीर ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर के नाम से किसने किया था? दारा शिकोह ने। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब के समय। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध के बाद। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा गया है? फर्रुखसियर को। सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा अपने किले सौंपे थे? पुरंदर की संधि 1665। अष्टप्रधान में सुमंत का क्या कार्य था? विदेश मामले देखना। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का पद किससे संबंधित था? वित्त और राजस्व से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? रामदास था। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और किसके बीच हुई थी? जयसिंह, राजा जयसिंह प्रथम के बीच। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1674 में। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था? आगरा, जयपुर भवन में। शिवाजी ने किस रणनीति का उपयोग करके बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराया था? छापामार गुरिल्ला युद्ध से। मराठा काल में कुलकर्णी का क्या कार्य था? गांव का लेखा जोखा रखना। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? तोरण 1646 में। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किस स्थान पर किया था? प्रतापगढ़ में। वह कौन सी मराठा महिला थी जिसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया? ताराबाई ने। बाजीराव प्रथम ने मुगलों से कौन सा क्षेत्र छीना था? मालवा और बुंदेलखंड। शिवाजी महाराज के बाद मराठा सिंहासन पर कौन बैठा? संभाजी महाराज। सालबाई की संधि बयास के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंतिम पेशवा कौन थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 1961 में गोवा छोड़ा। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री अस्थायी रूप से कहां स्थापित की थी? मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में।
किस मुगल बादशाह के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर के समय ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का संबंध किससे है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। वांडीवाश का युद्ध 1760 किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। भारत में व्यापार के लिए आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी सही क्रम है। बेदरा का युद्ध 1759 किन के बीच हुआ था, जिसमें डचों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई? अंग्रेज और डच के बीच। कार्टर्स पद्धति व्यापार नियंत्रण के लिए किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी? 1668। फ्रांकोइस कैरन द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रेस छापाखाना की शुरुआत कब की गई? 1556 गोवा में। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार हेतु विशेषाधिकार मैग्ना कार्टा प्रदान किया था? फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था? मसालों के व्यापार पर नियंत्रण करना। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य थे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? विशाखदत्त हैं। राजतरंगिणी पुस्तक, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, किसने लिखी? कल्हण ने। हर्षचरित के रचयिता कौन हैं? बाणभट्ट हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन हैं? पाणिनि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है? कालिदास की। मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? शूद्रक हैं। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन हैं? अबुल फजल हैं। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं। तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन हैं? दीन बंधु मित्र हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नारायण पंडित हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आनंदमठ उपन्यास से भारत का कौन सा प्रसिद्ध गीत लिया गया है? वंदे मातरम लिया गया है। रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन थे। रामचरितमानस की रचना किसने की? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग था। सम्मिलित विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था, जिसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है? सही उत्तर है संथाल। प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में किया है? आनंदमठ उपन्यास में। कूका आंदोलन मुख्य रूप से कहां शुरू हुआ था? पंजाब से। बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था?
उलगुलान विद्रोह का पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका किसका एक विद्रोह था? गारो का। 1857 के विद्रोह में कानपुर से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नाना साहब थे। मील विद्रोह 1859 से 60 की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी? नदिया से। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनूम शाह ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वी.डी. सावरकर ने। अहोम विद्रोह 1828 किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? असम से। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ओखा मंडल, बड़ौदा में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल, त्रावणकोर में। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। रानी गेडिनल्यू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मणिपुर में। कुका आंदोलन के किस नेता को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था? बाबा राम सिंह को। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा था? उरांव से। सन्यासी विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? पटना में था। चुआर विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती रोटी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। बहादुर शाह जफर को विद्रोह के बाद कहां निर्वासित किया गया था? रंगून, म्यांमार में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? पील आयोग। फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 10 मई 1857 को। बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज जनरल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? ह्यूरोस से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे? S.N. सेन थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक कहां से थी? अवध से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? P.R. होम्स ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को किसने भारतीयों का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज के द्वारा। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। तहजीबुल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ तीसरे किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? सुखदेव को। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सरदार ऊधम सिंह ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थीं? ग्वालियर का युद्ध में। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? रैंड की। मातृभूमि की वेदी पर जान देने वाले। मदनलाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? विलियम हट कर्जन वाइली की। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन मास्टर द ने। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जतिन दास थे। गदर आंदोलन के किस युवा शहीद को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे? करतार सिंह सराभा को। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। भारत माता की जय का नारा देने वाले किस शहीद को पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथ आने के बजाय स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? मोकामा घाट स्टेशन पर। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ब्रिटिश संसद में बम फेंकने के बाद भगत सिंह के साथ कौन गिरफ्तार हुआ था? बटुकेश्वर दत्त। स्वतंत्रता की देवी के नाम से विख्यात किस महिला ने 1942 में तिरंगा फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मारो फिरंगी को, ये शब्द किसके थे? मंगल पांडे का। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है।
जनगण मन अधिनायक जय हे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत छोड़ो का नारा मूल रूप से किसने तैयार किया था? यूसुफ मेहर अली ने। सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? मदन मोहन मालवीय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए? चार्टर एक्ट 1813 में। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम का प्रचलित नाम है? भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 से। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 को। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? भारत परिषद अधिनियम 1892 से। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।